नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि कल जो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा 3281 पोस्ट के लिए हुई थी, तो उसके संबंध में साथियों जो सूचना न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से मिल रही है, उसी सूचना की हम लोग आज चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों जिन्होंने भी यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा दी थी, एग्जाम फर्स्ट चैनल के द्वारा भी आप सभी छात्रों को तैयारी करवाई गई थी। आप सभी छात्रों ने बहुत सारा प्यार और स्नेह भी दिया था उन प्रैक्टिस सेटों को। तो साथियों, आप सभी जरूर जो है उससे लाभान्वित हुए होंगे, क्योंकि साथियों जो यूपी ट्रिपल एससी का पेपर का स्तर था, वह साथियों यह तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से आसान था, परंतु ऐसे दोस्त जिन्होंने लगातार 5 से 6 घंटे डेली पढ़ाई करी होगी, उन सभी के लिए यह पेपर बहुत कठिन तो नहीं लगा होगा, यह सच्चाई है दोस्तों। हाँ, बहुत आसान भी कहना, आप एग्जाम हॉल से बैठ के बाहर से आप बोल सकते हैं कि पेपर बहुत आसान था, परंतु दोस्तों जो लोग पेपर देते हैं, परीक्षा हॉल में बैठे रहते हैं, उनके लिए कोई भी पेपर आसान नहीं होता है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि आते हुए भी प्रश्न जो है वह गलत हो जाते हैं, परंतु हाँ दोस्त, जो लोग मेहनत से तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन आंसर के माध्यम से लगातार प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए बहुत टफ पेपर भी उनको आसान लगने लगता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि न्यूज़पेपर के माध्यम से इस पेपर के बारे में क्या एनालिसिस किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से रविवार को आयोजित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा का पेपर पिछले सालों के मुकाबले आसान रहा, यह तो कहा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि कोविड के बाद से जब से यूपी ट्रिपल एससी ने अपना पैटर्न बदला था, तो वहां पर बहुत सारे ऊट पटांग प्रश्न जो है वो पूछे जाते थे दोस्तों, परंतु ऐसे प्रश्नों की संख्या इस बार कम रही है। सभी जो प्रश्न है वह सिलेबस से यानी कि बुक से ही पूछे गए हैं। कोई भी प्रश्न बहुत जो बाहर से या बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछा गया, ऐसा कहा जा सकता है दोस्तों। अब यहाँ पर पिछली बार वर्ष 2023 में स्किल टेस्ट के लिए जो है ये सारी चीज़ें लिखी है, तो यहाँ पर दोस्तों यह साफ साफ लिखा गया है कि इस बार यह जो है 70% यानी कि उसके पार जाने की संभावना है। और दोस्तों जो उपस्थिति रही वह 67.35% रही। तो यह जो है स्पेशली जो मेरठ जो सेंटर था दोस्तों, वहाँ की बात हो रही है, परंतु इसी तरह देखा जाए तो ओवरऑल जो दोस्तों उपस्थिति रही है वह 64-65% के आसपास जो है बच्चे इस परीक्षा में शामिल हुए हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न है कि प्रश्न जो कैसे आए थे, यहाँ पर ये बजट से प्रश्न पूछा गया था, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा और यह सारे जो है प्रश्न यहाँ से साथियों पूछे गए थे। आपको एग्जाम फर्स्ट चैनल पर लाइव सेशन में आपको सभी प्रश्नों का जो है उत्तर आपको दिया गया है, और कुछ ही समय में दोस्तों जो जी आप जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या कुछ ही समय में जो है ऑफिशियल आंसर की भी आ जाएगी, तो आप जो है इससे अपना उत्तर मिला लेंगे। एक प्रश्न जो दोस्तों वो राफेल से संबंधित था कि राफेल विमान कहाँ से खरीदे गए थे, तो इसका उत्तर जो फ्रांस था। तो इसी तरह से दोस्तों प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्नों का स्तर बहुत जो है वह टफ नहीं था, यह ओवरऑल कहा जा सकता है दोस्तों, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि कोई भी पेपर आसान नहीं होता, क्योंकि जब लोग परीक्षा में बैठे होते हैं उनके लिए पेपर देखना और जो लोग बाहर से पेपर को देखते हैं तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन हाँ दोस्तों, यह जरूर कहा जा सकता है कि जो पिछले सालों में यूपी ट्रिपल एससी ने परीक्षाएं ली है, उसमें जो पेपर का स्तर था उसके तुलना में यह जो है कुछ आसान इसको माना जा सकता है। अब दोस्तों एक बड़ी बात जो इस पेपर में निकली है वह यह है कि यहाँ पर मेरिट, ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर खुद ही लिखा हुआ है कि मेरिट जो है 70 पार जाने की संभावना है, यह न्यूज़पेपर में लिखा है। आपने यह न्यूज़पेपर ने एनालिसिस करके यह जो है डेटा दिया है। तो आप सभी दोस्त जिन लोगों ने परीक्षा दी है, यहाँ पर आप सभी से मैं यह कोशिश या चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है नीचे वीडियो की कमेंट करें कि आपने कितने प्रश्नों का जो है वह सही उत्तर दिया है। यहाँ पर 67% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। कहाँ पर दोस्तों? मेरठ के सेंटर पर। तो ये बात हो गई यहाँ पर मेरठ की। अब जो एक दोस्तों दूसरी जो न्यूज़पेपर की कटिंग मिल रही है उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पर जो दूसरी कटिंग है दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। अब जो दोस्तों दूसरा पेपर जो मिला है यह जो है गोरखपुर का मिला है, और यहाँ पर देखिए कि 33 केंद्रों पर कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, और यहाँ पर दोस्तों कितनी उपस्थिति रही है? 64% उपस्थिति रही है दोस्तों। पंजीकृत थे यानी कि गोरखपुर में कुल 15,264 अभ्यर्थी पंजीकृत थे दोस्तों, और कितने शामिल हुए थे? 10,047, और 5,217 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे। और यहाँ पर थोड़ा विस्तार से देख लें कि जिले के 33 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट मुख्य परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह रही कि इस परीक्षा के संपन्न होने के बाद कहीं से कोई नकारात्मक खबर नहीं आई, तो यह जो है अभ्यर्थियों के लिए बड़ी बात रही। और परीक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। यहाँ पर इतने अभ्यर्थी शामिल हुए थे, यानी कि कुल जो है यहाँ पर जो उपस्थिति थी दोस्तों वह कितनी थी? 64%। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं कि ओवरऑल अगर जो अनुपस्थिति हम लोग देखा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि औसतन कितनी उपस्थिति थी? आप मान के चलिए 64 से 65% ओवरऑल जो है दोस्तों यह उपस्थिति थी। बाकी दोस्तों पेपर का लेवल
और आपका स्कोर कितना बन रहा है दोस्तों, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एग्जाम फर्स्ट चैनल से आप सभी को तैयारी करवाई गई थी। प्रैक्टिस सेट से भी डायरेक्ट जो है प्रश्न पूछे गए थे, संधि से सवाल थे, संधि से, समाज से, मतलब जो टॉपिक से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे गए थे। तो आप सभी दोस्तों ने, खास करके जो लोग एग्जाम फर्स्ट से जुड़े थे, जिन्होंने प्रैक्टिस सेट को देखा था, तो आप सभी दोस्तों से मैं यह उम्मीद करूंगा कि आप जरूर जो है अपना नंबर कमेंट करेंगे। तो आपके कमेंट करने के बाद, आपके नंबर के कमेंट करने के बाद यहाँ पर हम जो है एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जो है कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए कि ऑलरेडी पेपर में यह बता दिया गया है कि मेरिट जो है वह 70 पार जाने की संभावना है। तो दोस्तों ये तो एक बात हो सकती है कि यहाँ पर कई गुना लोगों को क्वालिफाई करवाया जाएगा टाइपिंग के लिए। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से भी दोस्तों अगर आप 70 के पार हैं तब तो आप एकदम सेफ हैं, कोई इसमें आपको जो है 70 से ऊपर ही मेरिट जाएगी। लेकिन अब अगर दोस्तों ये बात हम जो है पूरी तरह पुख्ता तरीके से तभी सब कह सकते हैं दोस्तों जब आप सभी दोस्त नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपने कितने प्रश्नों का जो है सही उत्तर दिया है दोस्तों, और आप यह भी कमेंट करेंगे कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और कितने प्रश्न गलत किए हैं दोस्तों। तो आप जो है यहाँ पर हम निष्कर्ष एक निकाल पाएंगे कि इस परीक्षा का जो कट ऑफ है कितना जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, और आप सभी दोस्त जिनके भी नंबर जैसे भी हैं, अच्छे खासे पेपर हो गया, अब जो है आप जुड़ जाइए दोस्तों। लेखपाल का एग्जाम है आगे, अगर आप की एज है पुलिस के लिए, होमगार्ड के लिए, बाकी अन्य सभी भर्तियां भी UPSSC से जितनी भी जारी की जाएंगी, तो आप इन जो है आपने जो दे दिया पेपर उसको भूलकर आप जो है नए सिरे से अपनी तैयारी करें दोस्तों। तो आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा, और उसके बाद जो है हम आप सभी के लिए जो है कट ऑफ का भी एक वीडियो लेकर आएंगे। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।